करो, रागादि की निवृत्ति कैसे होगी, ये विचारता विचारता एक बात आई थी कि समस्त पर द्रव्यों की निवृत्ति। क्या बात कही वहाँ पे? समस्त पर द्रव्यों से निवृत्ति। बड़ा सुंदर है, बड़ा मार्मिक है और पुरुषार्थ अपेक्षित है यहाँ कि पर द्रव्य से निवृत्ति कैसे होगी। कुछ एक उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो परद्रव्य में हूँ ही नहीं, ये भाव जब मन में आ जाएगा तो अपने आप उससे निवृत्त हो जाएगा। बराबर? ये भाव लाने के लिए क्या करना है? बड़ा सरल है। थोड़े टाइम के लिए इनसे दूर होने का प्रयास करना है। देखो, दो चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब पर ही है तो पर से निवृत्त क्यों होना। तो ज्ञानी कहते हैं कम से कम प्राथमिक अनुभूति के लिए जब तक पर में प्रवर्तन करते रहोगे तब तक पर में पर पने की भावना नहीं आएगी। ये पॉइंट समझ में है क्या कह रहा हूँ? मुद्दा क्या है? जिन्हें पर द्रव्य में मजा आता है, साथ ही साथ धर्म की बातें भी कर रहे, सब बातें कर रहे, वो बार बार एक बात कहते हैं। कौन सी बात? कि जब पर ही है तो पर से निवृत्त क्यों होना। समझे? अब इसके मूल में क्या है? मूल में ये है कि दुकान धंधा पानी भी चलता रहे, घर गृहस्थी भी चलती रहे, भोग विलास भी चलते रहे और धर्म भी चलता रहे। पॉइंट समझ में आया? ये जो संशय और प्रमाद का कॉकटेल बन गया है उनका श्रद्धा। क्या बन गया? संशय और प्रमाद का कॉकटेल जैसा हो गया है। एक तरफ प्रमाद है, उसके कारण छोड़ नहीं पाते, बराबर। दूसरी तरफ आत्मा में सुख है, इसके विषय में संशय भी है। तो इस परिणति के कारण उन्हें ये अप्रोच बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? जब हम ये कहते हैं कि जब पर ही है तो छोड़ने की क्या बात है? उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, देखो, और वो उसके लिए दृष्टांत भी खोज लेते हैं, चक्रवर्ती का, तीर्थंकरों का, बहुत सारे राजा, प्रबल पुरुषार्थियों के दृष्टांत खोज लेते हैं। ये लगभग वैसी बात है कि क्रिकेट में कोई 160 मील की रफ्तार से फेंक रहा है, बराबर, तो तुम भी कहो कि वो फेंक लेगा तो हम भी, अरे भाई ठीक है, उसकी सामर्थ्य अलग है, उसका अभ्यास अलग है, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारा अभ्यास देखो। मतलब हमेशा दो प्रकार के कथन होते हैं, एक होता है अपवाद कथन, एक होता है राजमार्ग का कथन, बराबर। तो पर में प्रवर्तन करते हुए भी आत्मा का विस्मरण नहीं किया, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ की जरूरत है। सामान्य व्यक्तियों में ऐसा नहीं हो पाता। गॉट इट? दूसरे नंबर की बात, तो क्या करना कि अमुक अंश में, जैसे मैंने कल बोला था ना, पर से निवृत्ति करो। बोले क्यों करना? क्योंकि पर से निवृत्ति किए बिना पर है ये ख्याल में बात समझ। ये लगभग वैसा ही है जैसे आपको शौक लगाओ ना यहाँ पे, अब आप उसको भेद ज्ञान दे रहे हो, ये करंट तू नहीं, ये तेरे में नहीं, अरे तू इसको छोड़, पहले क्या कर उसको। ये सब बातें आएंगी, ये इसकी आरोग्य तेरे में नहीं, इसका रोग तेरे में, लेकिन पहले नंबर क्या कर, तू उसको जिसके कारण वो तड़प रहा है थोड़ा उससे दूर कर। शक्ति संचय होगा, समझ ठिकाने आएगी तो वो ये बात भी सुनेगा, समझेगा और अनुभव में भी लाएगा। पॉइंट समझ में आएगी नहीं? क्या कह रहा हूँ? इसीलिए श्रीमद् ने भी आत्मार्थी के लक्षणों में निवृत्ति का इच्छुक ऐसा जीव बोला है। क्या जो श्रीमद् ने आत्मार्थी के लक्षण बताए ना,
पढ़े हैं, ग्रुप में तो आते रहते हैं, शास्त्रों में नहीं पढ़े हो तो व्हाट्सएप पे तो पढ़े ही अब पढ़ लिए सो याद भी कर लो थोड़ा। थोड़े दिन पहले की बात है, वैसे तो पहले पढ़ा ही था उस पत्र में, लेकिन ये श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ में भी लिखा और ये किसी ने ग्रुप में भी शेयर किया था। आत्मार्थी के क्या क्या लक्षण हैं, उनमें एक लक्षण सुंदर बताया था। कौन सा? निवृत्ति का इच्छुक। कैसा? निवृत्ति का इच्छुक। बोले जब पर ही है तो निवृत्ति की जरूरत क्या है? बोले पर में पर पने की प्रतीति आए, इसके लिए निवृत्ति की जरूरत है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? पर में पर पने की प्रवृत्ति आवे तो जैसे नहीं होता कि यंग एज में कोई पुत्र हो पुत्री हो किसी के प्रेम में पड़ जाए, वही दिमाग में चलता रहे, वही दिमाग में चलता रहे, तो आप उसको कितना भी ज्ञान दे दो वो नहीं समझता है। थोड़े टाइम के लिए दूर कर दो उसे, कोई दूसरे काम में लगा दो, आधा पौना उपाय तो अपने आप हो जाए। क्योंकि ये निरंतर संयोग से वो राग बढ़ रहा था, जैसे ही वो संयोग मिलना कम हुआ वो राग अपने आप, क्योंकि है तो राग ही ना, स्वभाव थोड़ी है। पॉइंट समझो, ये बड़ा दमदार वाक्य है। कितना भी प्रबल राग क्यों ना हो, है तो क्या? राग ही है, स्वभाव थोड़ी है। कितना भी प्रबल द्वेष क्यों ना हो, है तो कर्म का उदय, स्वभाव थोड़ी है, अपने आप चला जाएगा। आप बात को समझो, ये बड़ा गहरा विज्ञान है। आप और हम सभी क्या करते हैं? राग और द्वेष को मिटाने की कोशिश करते हैं, और मिटाने के चक्कर में इस गुस्से को हटा दूं, इस राग को हटा दूं, इसको हटा दूं, उसको हटा दूं। अब ये करते करते तो विचार किसका कर रहे हो? वही बात होती है। दवा लेते टाइम बंदर का ध्यान मत करना, दवा लेते ये बड़े सरल सा है, याद है ना उस कहानी, कई बार मैंने बताई है। दवा लेते टाइम नहीं याद आ रही, क्या करें, आ गई है? चलो बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक वैद्य था, तो वैद्य ने बोला कि मैं सब प्रकार का रोग मिटा देता हूँ एक ही दवा से। बोले अच्छा, हाँ ऐसी कैसी दवा? बोले ठीक है दे रहे। आया, बोले दवा ले ली, विधि बता दे, जाने लगा। बोले रुको रुको रुको, क्या? बोले क्या करना कि जब भी ये दवा लो तब बंदर का ध्यान मत करना। क्या बोला? बंदर का ध्यान करना ये नहीं बोला, क्या बोला? मत करना। अब वैद्य तो बोल के चला गया। अब वो रोगी जैसे ही वो दवा की पड़ी की खोले, सामने रात को जाए तो बंदर, दिन में ले तो बंदर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने भी एक अच्छा जीवन जिया है, रोग दुख बीमारियां तो होती रहती हैं, आज तक आपने कितनी दवाएं खाई होंगी? कभी आज तक नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक तो दवा खाई होगी, लेकिन बंदर के स्मरण पूर्वक कोई दवा खाई? तो नहीं करना में नहीं तो निकल जाता है, क्या याद रह जाता है? करना। बंदर का वो नहीं शब्द तो दिमाग पकड़ता ही नहीं है। देखो एक बात समझना, बड़ा मनोविज्ञान है इसके चक्कर में। दिमाग चित्र पकड़ता है, यस और नो नहीं पकड़ता। ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को बताया है, बहुत गहरा विज्ञान बोल रहा हूँ आपको। आचार्यों ने तो श्रद्धा के माध्यम से बताया ही है, सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की। कैसे? कि दिमाग का जो प्रोग्राम है ना, कैसा है? वो पिक्चोरिकल होता है, चित्रात्मक होता है। चित्रात्मक होता है मतलब कि उसके दिमाग में जो चित्र बनता है वो उसे कैच कर, शब्द कैच नहीं करता। बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं बोलूं हाथ मोबाइल, तो मोबाइल में क्या ग्रहण किया आपके दिमाग में? MOBIL ऐसा लिखा आया कि आपका जो मोबाइल है वो याद में आया। चित्र दिमाग में चलते हैं, दिमाग पिक्चोरिकल मेमोरी के फॉर्मेट में काम करता है, चित्रात्मक स्मृति होती है। अब समझना इसका क्या कहना चाह रहा हूँ। चित्रात्मक मेमोरी है मतलब यस और नो के तो कोई चित्र बनते नहीं है, विधि निषेध के तो कोई चित्र बनते ही नहीं। अल्टीमेटली जो आप चर्चा करते हो दिमाग उसे अपने अंदर में कैच कर लेता है,
उसे ही अपन श्रद्धांत कहते हैं। दिमाग तो बड़ा छोटा सा पार्ट है। श्रद्धांत जो अपना है, जो आप देख रहे हो उसे कैच कर लेता है। अब वो बाद में भूल जाता है कि तुमने प्लस बोला था कि माइनस, तुमने निषेध रूप में राग करने को बोला था कि राग नहीं करने को बोला था, वो दोनों बातें भूल जाएगा, लेकिन राग याद रहेगा। जैसे वो बंदर का ध्यान करना कि नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन वो चित्र किसका बन गया? बंदर का। अब वो नहीं याद नहीं आता, वो बंदर ही याद आता है। ये पूरा मनोविज्ञान। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसीलिए यहाँ पे ले रहे, थोड़ा गंभीरता से समझते जाना कि राग और इनके बारे में यही एक बड़ी खूबी है कि कितना भी बड़ा कर्म का उदय हो, कितना भी बड़ा कर्म का उदय हो, कितनी भी बड़ी राग हो, हम उसको हटाने की कोशिश क्यों करें? हम उससे हटकर स्वाध्याय में मन को लगा दें। जो चीज खुद हटने वाली है हम उसको हटाने की क्या कहते हैं, मेहनत में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। सुबह से कोई हम दंड पेल के तैयार हो जाए, आज तो सूरज को अस्त करके ही मानूंगा। सुबह से खड़ा हो जाए, पूरे तेल वेल लगा के और पुलअप और पुशअप और दंड बैठक लगा के खड़ा हुआ, बोले जैसे ही उदय होगा इसको पकड़ लूंगा और ऐसे ऐसे करते करते शाम तक उसे अस्त करके ही मानूंगा। पूरा दिन मेहनत करे और रात को, हाँ देखो मैंने क्या किया, सुबह से उठाया, यूं उठा के लेके गया और शाम को क्या कर दिया, अंधेरे कुएं में डाल। अब रात भर मेहनत करूंगा, सुबह फिर उठाऊंगा और फिर उसको अस्त करा दूंगा। बहुत महान सूरवीर सूरज को अस्त करा दे, हैं महान है। बोलो ऐसे महान व्यक्तियों को तो ऑटोग्राफ लेने चाहिए। ऐसे करामाती विचार लाते कहाँ से हो? क्यों क्यों हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही? हंसी इस बात पे आ रही भाई कि जो स्वयं परिणमित है उसके परिणमन का अहंकार कोई करे तो हंसी नहीं आए तो क्या होगा? सेम बात आचार्य हंस रहे, ये तू किसको हटाने की कोशिश कर रहा है? जो स्वयं हटने वाला है। तू उस जगह से हट जा तो अपने आप हट जाएगा। हटाने के नाम पर हम टिकाने का उपाय करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हटाने के नाम पर हम किसका उपाय करते हैं? टिकाने का उपाय करते हैं। बारंबार वही विचार। इसीलिए कहता हूँ राग को हटाने की कोशिश मत करो, राग तो खुद हटेगा। द्वेष को हटाने की कोशिश मत करो, द्वेष खुद हटेगा। तुम इनकी प्रकृति को समझो, तुम इनके रास्ते से हट जाओ बस। क्या बोला? राग को हटाने की कोशिश मत करो, वो खुद हटेगा। जगत में ऐसा कोई राग नहीं हुआ जो हटे ना। बलभद्र और नारायण जैसा राग रहा तो भी इस पर्याय तक रहा, अगली पर्याय में कहाँ रहा? हट गया। ये 7 बात जन्म सब फालतू की बात है। राग स्वयं हट जाता है। ऐसे ही बैर में प्रबल से प्रबल बैर हो वो भी हट जाता है। मैं बैर को भगा दूं, बैर नहीं, तुम बस सहज हो जाओ भैया, वो अपने आप हट जाएगा। क्योंकि उदय है ना, उदय उदय अपने आप चला जाता है। आप उसके रास्ते से हट जाओ बस, इतना सा काम करो। आप निरंतर उसके संयोग में रहोगे, वही भाव प्रबल होंगे, वो और कर्म बंधेगा और उदय में आएगा। राग के संयोगों के बीच में रहोगे, बार बार राग का उदय प्रबल रहेगा और बंधन होगा और उदय में आएगा। द्वेष के संयोगों के बीच में रहोगे और बंधन होगा और उदय में आएगा और प्रबल होगा। मतलब जो हटाने का उपाय है वो बढ़ाने का उपाय है। प्रबल से प्रबल भोग भी हो, जो एकदम भोगी हो, थोड़े टाइम के लिए भोग के रास्ते से हट जाए, वो देखेगा कि भोग की इच्छा भी प्रबल होगी, निर्बल होगी।
थोड़े टाइम वो रहती है, वो एडिक्शन के जैसे व्यसन हो ना, व्यसन गुटखा तंबाकू बीड़ी का किसी को व्यसन हो जाए, थोड़े टाइम तक क्या होता है, एकदम चैन नहीं पड़ती, क्योंकि वो इच्छा और कर्म को बाउंस बैक मारता है, होता है थोड़े, जैसे आप हटोगे थोड़े टाइम तक क्या होगा, वो एकदम प्रबल इच्छा के रूप में उसको आएगा, लेकिन आप उस पर ध्यान ना दो तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो एडिक्शन छूट जाता है। विषयों का एडिक्शन भी ऐसे ही है, धनार्जन का एडिक्शन भी ऐसे ही है, प्रमाद का एडिक्शन भी ऐसे। आपको उनको नहीं हटाना है, उनके रास्ते से स्वयं को हट जाना है, इसे ही हम कह रहे हैं परद्रव्य को दूर करना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? और दूर करना मतलब निष्क्रिय नहीं छोड़ना, ऐसे निरर्थक कामों से हटकर सार्थक आत्महितकारी कार्यों में लगना। ऐसे खाली छोड़ दोगे, व्यर्थ के कामों को छोड़ दिया और घर में बैठे तो और दूसरे नया धंधा खोज लोगे। यही तो होता है ना, गवर्नमेंट रिटायर्ड करती है लोगों को बराबर, और ये व्यक्तियों को चैन नहीं पड़ता तो कभी नया धंधा ढूंढ ले, कुछ नहीं होगा तो वो अपने पुराने बकवास का धंधा खोज लेंगे, हैं? ये जीव का अब क्या कहें, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए पर से हटकर सार्थक में जुड़ो, और इसी को यहाँ कह रहे हैं कि जब आप उनसे, और मैंने कल सामयिक की बात भी इसके लिए की थी, किस रूप में की थी, बोला था ना कोलगेट का डबल प्रोटेक्शन, कौन सा डबल प्रोटेक्शन था? બે ટાઈપથી કન્ફર્મેશન થઈ જશે કે ફર્સ્ટલી તમે કન્ફર્મ થઈ જશો કે મને અહીંથી અત્યારે બીજું ક્યાંય જવું નથી, અને બીજા પણ ફોર્મ છે કે મને એમને અત્યારે ડિસ્ટર્બ કરવું નથી। બંને બાજુથી અત્યારે ડચું પચું હોય છે। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, कई बार ऐसा लगता है, जैसे अपन किसी घर में कोई किताब कर तुरंत ऐसे बंद कर देता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, स्वाध्याय कर, अरे स्वाध्याय कुछ नहीं, अच्छा मीटिंग चले 2 मिनट रुको, 2 मिनट 5 मिनट रुको, रसोई का काम चला 2 मिनट रुको, मतलब रसोई का काम बहुत इम्पोर्टेंट, स्वाध्याय हो, मीटिंग का काम बड़ा इम्पोर्टेंट। और स्वाध्याय करते हैं ना तो राह देखते हैं किसी का भी फोन आए, किसी भी पन्ने पे किसी भी पंक्ति पे हो, स्वाध्याय बंद हो जाता है और घंटे भर तक फोन पे बातें हो जाती है। मैंने धन्य समर्पण। मीटिंग के लिए आप एक फोन को कट कर सकते हो या शॉर्ट में पूरा कर सकते हो, रसोई के लिए कर सकते हो, मेडिकल में डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कर ही देते हो, वहाँ तो बाहर ही लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या आत्मरस की चीज़ नहीं है? ये क्या आत्म लाभ की चीज़ नहीं है? ये क्या आत्मोपचार की चीज़ नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम आत्मा नहीं हो? है? मैंने 3 दृष्टांत दिए ना, रसोई में रस होता है, बिजनेस में लाभ होता है, और मेडिकल में उपचार होता है। स्वाध्याय से तीनों काम होते हैं। आत्मा को रस स्वाध्याय से मिलेगा, आत्मा को लाभ स्वाध्याय से मिलेगा, आत्मा आरोग्य स्वाध्याय से पाएगा। लेकिन हम जब करते हैं तब एकदम ऐसे समझते जैसे कि नथिंग, कुछ है ही नहीं, बस राह देख रहे हैं, रद्दी पस्ती वाला आए तो उसके कारण स्वाध्याय बंद हो जाए, कंपनी का फोन आए, स्पैम कॉल जिसे बोलते हैं वो आए तो फोन बंद हो जाए, कोई भी कारण आवे स्वाध्याय बंद हो जाए। कैसा समझ आया भैया? है मतलब एक तो स्वाध्याय करते नहीं, और करते तो इस गरिमा के साथ नहीं करते कि ये हम कोई चीज बड़ी अलौकिक काम कर रहे हैं, इसका मान नहीं होता, ये बड़ा मुझे खलता है। जिस चीज का तुम्हें मान ना हो उससे उपलब्धि कैसे मिलेगी? पॉइंट समझ में ना? इसीलिए जैसे जगत में इन 3 चीज़ों की अलग अलग महिमा थी, रस की, लाभ की और आरोग्य की। जब जड़ का रस
जड़ का लाभ, जड़ का आरोग्य आपकी प्रायोरिटी को एकदम बदल सकता है। तो आत्मा का रस, आत्मा का लाभ और आत्मा का आरोग्य, ये तीनों चीजें जिसके कारण हो रही हों, उसको मैं कैसे बदलूं, उसको प्रायोरिटी में क्यों ना रखूं? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए गौरव के साथ में स्वाध्याय करो, बराबर, खुमारी के साथ में स्वाध्याय करो, बराबर। ऐसा नहीं कि बस कर लिया, ठीक है पंडित जी इतना कहते हैं तो कर लिया। ऐसे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे रुचि जगेगी, इससे क्या होगा, रुचि जगेगी। लेकिन लाभ तो तब होगा कि जब आपको इसका गौरव है। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित जी बोलते हैं साहब सामायिक कर लो, तो ठीक है, अब इतना बोल रहे तो कर ले रहे, कल से बैठ जाएंगे, लेकिन तब आपको फील भी होना चाहिए कि हम अभी जो बैठे हैं 3 लोग का सर्वोच्च काम करने के लिए बैठे हैं, ये अंदर में फील होना चाहिए। रियल में बताऊं, मुझे बड़ा आनंद आता है। एक अभी भी मेरे दिमाग में उनकी छवि बनी हुई है। गप्पू लाल जी थे हमारे जयपुर में, बड़े मस्त आदमी थे। उनकी शरीर का ढील डोल भी ऐसा था कि मस्ती लगे, एकदम 100-125 किलो का वजन और हमेशा प्रसन्न। हम लोग बड़ा मजा भी लेते थे उनका, छोटे छोटे थे ना, तो उनके शरीर और ढील डोल के कारण, और वो भी बड़े आनंदित थे। कभी एक भी बालक जैसे कोई मस्ती करे ना, तो कभी क्रोधित नहीं होते थे। बच्चे इतने आनंदित, इतने प्रमुदित, अच्छा भोजन करते थे, कोई दिक्कत नहीं। 10-12-15 इसी बात पे हम लोग सबसे ज़्यादा मजा लेते थे उनके। 10-15 रोटी आराम से खाते थे। वो तो सब ठीक, लेकिन जब दोपहर को वो 2 से 5 स्वाध्याय में बैठते थे वहाँ टोटल स्मारक की छत पर खुले में, और पूरे टाइम आहा, मतलब हम लोग तो बाजू में ही रहते थे ना, तो 2-3 घंटे तक कांस्टेंट चेहरे का आनंद उनकी, कोई ऐसा नहीं देख रहा हो तो वो आ रहा है। 3 घंटे तक लगातार आहा, वाह क्या बात, ऐसी मतलब इतने प्रमोद उनको आता था, लगता है ये गजब है। सब प्रकार से निवृत्त थे और ऐसे करके वो जीवन जी। ये मैं अभी याद आता है, तब तो उतनी गंभीरता नहीं थी, लेकिन अब याद आता है कि नहीं, वास्तव में जो स्वाध्याय का आनंद कैसा होता है, ऐसा होता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जब आपको लगता है अंदर में कि अभी मैं लोक का सर्वोच्च काम कर रहा हूं, बात समझे कि नहीं समझे? आप जैसे कोई भी हो ना, रिसोर्ट में जाओ, 1000-1500 रुपये 2000 रुपये खर्च करके, अंदर में फूले फूले नहीं समाते ना, फोटो डाले बिना तो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि लगता है कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ काम कर रहा हूं, और वो जब तक जगत को बताऊं नहीं तो वसूल कैसे होगा? तो फूला नहीं समाता ना, तो स्टेटसों पे उभरता है वो आपका आनंद। उसे मैं कहूं विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान। शास्त्र क्या बोलते उसे? क्या क्या है वो? बोलो, पूरा बोलो। रौद्र ध्यान बोला है उसे। एक तो विषय सेवन, और विषय सेवन में आनंद, और उस विषय सेवन का प्रचार प्रसार मुफ्त में, ये कहलाता है रौद्र ध्यान। बराबर समझे कि नहीं समझे? शास्त्र हम नहीं बोल रहे। हिंसा करके जैसे आनंद माने तो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, झूठ बोल के आनंद माने मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चोरी करके आनंद माने स्त्यानंदी रौद्र ध्यान, विषय सेवन करके आनंद माने विषयानंदी रौद्र। बोलो, अब ये रौद्र ध्यान हमारा स्टेटस बन गया, तो धर्म ध्यान क्यों गौण हो गया? मतलब जगत का प्रवाह देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ कहने समझाने का मन करता है, लेकिन फिर लगता है अरे रे 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 रे, जैसे तीव्र मदिरा के उन्मत्त जीव को समझाना व्यर्थ है, वैसे तीव्र मोह में उन्मत्त जीव को भी समझाना, जब तक इस मदिरा का नशा नहीं उतरेगा तब तक इसे ये बात समझ में आएगी नहीं। और वो उतरेगा कैसे? जब ये सुनेगा तब उतरेगा।
सीधी गणित है, इसमें क्या करना। हाँ कल मैं तो देख रही जिनवाणी का आनंद ऐसा होना चाहिए। वो कप्पूलाल जी इसीलिए मैंने याद किए थे आपको। आज भी मेरे दिमाग में बहुत अच्छी उनकी छवि बनी, मतलब 20-22 साल हो गए करीबन, लेकिन वो उनका चेहरे का जो चित्र है प्रफुल्ल चित्त अभी भी बिल्कुल एकदम फिक्स है दिमाग में। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा आनंद, मतलब जब आपको लगेगा कि आप श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, ये लगना चाहिए। अब लगेगा क्यों? अब लगना तो सिंपल सी बस, जिसको जो लगता है सो लगता है। बच्चा बैठे बैठे वो खेल खेलता रहता है, उसे बड़ा अच्छा काम लगता है। आप ऑफिस जाते हो, कहते हैं ऑफिस क्यों जाते हो, ये काम बढ़िया है, बैठो मेरे साथ बातें करो खेलो। अब क्या करें, बच्चे को वो अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है, तो ये तो सबका सब्जेक्टिव मैटर हो गया ना। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिविटी छिपी हुई होती है कि जो सर्वज्ञ को अच्छा लगे, वो ज्ञानियों को अच्छा लगे, और वो मुझे अच्छा लगे तो अच्छा अच्छा है। समझे क्या बोला? मतलब ऐसे तो सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब एक भाई हैं बहुत अच्छे स्वाध्याय हैं, एक दूसरे एक भाई बात करते कि भाई फलाने व्यक्ति तो कई बार मुझे पागल के जैसे लगता है। मैंने कहा कि देखो ये पागलपन भी सब्जेक्टिव मैटर नहीं है, सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब आप किसी को पागल समझ रहे हैं, कोई आपको पागल समझ रहा, कोई मुझे भी पागल समझ रहा होगा, क्या है ये सब बोलता रहता है, हम आपको समझे क्या है धन पैसे के पीछे कमाते रहते हो, कोई किसी को देखकर पागल, ये सब सब्जेक्टिव है कि नहीं? कोई आपके जीवन शैली को देखकर बोले क्या करते हो, कुछ करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो, उसको आप पागलपन दिखेगा। आप उनकी जीवन शैली को देख के कह सकते हो क्या है, खाते पीते कोई ठौर ठिकाना नहीं है, धारा धोरण वगरनो जीवन છે बराबर। कोई किसी को संस्कार में रहना पागलपन रखता है, तो किसी को स्वच्छंदता में रहना पागलपन रखता है। ये सब का सब्जेक्टिव मैटर है, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन एक सब्जेक्टिविटी में कुछ ऑब्जेक्टिविटी छिपी हुई, मैं तो उसको देखता हूँ जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसके हिसाब से क्या है कि जो सर्वज्ञ को अच्छा लगा, जो आचार्यों को अच्छा लगा, जो ज्ञानियों को अच्छा लगा, वो मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा अच्छा है। लेकिन जो सर्वज्ञ को अच्छा नहीं लगा, ज्ञानियों को अच्छा नहीं लगा, और मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरा अच्छा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा कच्चा है, पक्का हैज टू बी चेंज। समझे? बदलने जैसा है, इतना फॉर्मूला समझ में रखना है ना। ओके, तो जो काम ज्ञानियों को प्रिय लगता है वो हमें प्रिय लगने लगे, तो जो ज्ञानियों की दशा होगी वो हमारी हो जाएगी। और जो ज्ञानियों को प्रिय नहीं लगता, वो काम हमें अच्छा लग रहा है, तो जो अज्ञानियों का फल है वो हमें मिलेगा। ज्ञानियों की प्रीति हमारी प्रीति बन जाए, ज्ञानियों का जीवन हमारा जीवन बन जाए, तो उद्धार हो जाए, बात खत्म है ना। देखो ये सब बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो हटने वाले भावों के रास्ते से हटना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उन और भावों के बीच में खड़े रहोगे तब तक वो रागादि भाव हटेंगे नहीं। इसीलिए बुद्धिपूर्वक हट जाओ और आत्म कल्याण और स्वाध्याय में डट जाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे भाव भी खुद ब खुद हटने लग रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुद्धि पूर्वक निवृत्ति। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि श्रीमद् ने बोला कि आत्मार्थी जीव को निवृत्ति का इच्छुक होना चाहिए, प्रवृत्ति का इच्छुक नहीं। किसका इच्छुक होना चाहिए? निवृत्ति का इच्छुक होना चाहिए। ये कंपलसरी गुण है आपका। समझ में आएगा? धीरे धीरे जब आप उससे निवृत्त होते हो, आपका जीवन शांत होता है, पुराने उदय शिथिल होते हैं, नए संस्कार प्रबल होते हैं, सहजता के साथ में काम हो। आप देखोगे कि जो काम प्रवृत्ति करते करते बड़ी मुश्किल से हो पाते थे, छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे काम हैं। कैसे छोटे छोटे काम? दिवस में भोजन करना बराबर, और क्रोध आदि विषय आदि से दूर रहना, कपट छल कपट, ये बड़ी छोटे छोटे से काम क्या हो पाते हैं, बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं।
हमारे शास्त्री लोग बड़े संघर्ष में जीते हैं, पता है आपको। कई बार जब उन नौकरी आजीविका के चक्कर में जाते हैं ना, तो जो बेसिक में टिकने के लिए पहाड़ जैसा एफर्ट करना पड़ता है। और ये गलत नहीं, उनकी जिस परिस्थिति में उन्हें करना ही पड़ता है बेसिक के लिए। हाँ, जो काम बिल्कुल खेलते खेलते हो जाने चाहिए थे, उन काम को करने के लिए भी अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके मूल बच पाता है। मूल बच पाता है मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना, अपने 10-5 मिनट स्वाध्याय के लिए टाइम निकालना, देव दर्शन के लिए टाइम निकालना, रात्रि भोजन का त्याग करना, ये जो प्राथमिक चीज़ें हैं ना, उन प्राथमिक में टिकने के लिए भी पहाड़ जैसा एफर्ट करना पड़ता है प्रवृत्ति के साथ। और निवृत्ति के साथ में कैसी हो जाती हैं, फटाफट हो जाती है। ये सहज है कि नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल है कि नहीं बात। तो जो काम इजी हो सकता है उसे जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाना क्या समझदारी? अगर वो काम आपकी प्रायोरिटी में है तो मेरे मुद्दे को समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ख्याल में आ रहा है ना भैया, समझे ना? अगर वह काम जैन जीवन जीना, जैनत्व का श्रद्धान रखना, जैनत्व का आचार विचार रखना, ये अगर हमारी प्रायोरिटी में है तो उसे कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना? मात्र थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी पद पदवी प्रसिद्धि के लिए उसे कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना? सरलता के साथ हो सकता है तो करो उसको। समझ में आया? हाँ, आगे की बात फिर जब ऐसा आपका सरल जीवन हो जाएगा, बाहर से निवृत्त हो जाओगे, अंदर में परिवर्तन करने का उपाय करोगे, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, मनन, ज्ञानियों की संगति, सत्कर्म, अपने आप जैनत्व के संस्कार पढ़ेंगे, अपने आप शुद्धत्व के संस्कार पढ़ेंगे, और उनसे क्या होगा, सहज ही आपको आत्मोपलब्धि की प्राप्ति होगी। वो बात यहाँ पर है, देख समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हाँ, ये जो અહીંયા લાવ્યો છે ને કે આખો ચંચલ કલ્લોલો તેમના નિરોધ વડે આ ચેતન સ્વભાવનો અનુભવ તો થકો। હવે જો, હવે પોતાના અજ્ઞાન વડે આત્મામાં ઉત્પન્ન થતા ક્રોધાદિ ભાવ તે સર્વનો શું કરું છું? क्षय કરું છું। क्षय કરું, સર્વનો क्षय કરું છું। ક્લિયર हुआ यहाँ तक? अब देखो आगे। एम, હવે દાખલો આપે છે, એમ આત્મામાં નિશ્ચય કરીને ઘણા વખતથી પકડેલું જે વહાણ તેને જેણે છોડી દીધું છે, એવા સમુદ્ર વમણની જેમ જેણે સર્વ વિકલ્પોને જલ્દી બમી નાખ્યા છે, એવો નિર્વિકલ્પ અચલિત નિર્મળ આત્માને અવલંબતો વિજ્ઞાન ઘન થયો થકો આ આત્મા આશ્રમોથી નિવૃત્તે છે। આ દાખલો આપ્યો, શું આવ્યો અંકિતભાઈ દાખલામાં? કયો દાખલો આપ્યો? સમુદ્ર, પછી કેવો સમુદ્ર? વમણવાળો, ભ્રમર, બરાબર। અને કેવો ભ્રમર? જેમ જેમ કહેવાય ને એને શું કહો તમે? સમુદ્રના ભ્રમણને શું કહો છો? वमन ज कहो छो? चक्रवात, चक्रवात जैसे। चक्रवात में जैसे कोई जहाज जाए या कोई भी चीज़ है, तो जब तक वो चक्रवात में रहता है तब तक कैसे कैसे घूमता है? गोल गोल गोल, ताऊते ताऊते ताऊते। अपने बीजू कहीं याद तो ना हो, पर ताऊते तो याद हशे ने, गोलूनी बात में है। सौराष्ट्र में केवुं थयुं हतुं? ताऊते आव्यो तो छापरा बापरा बधुं उड़ी गया। हाँ, અને ઉનાળાનો ટાઈમ હતો, એપ્રિલમાં જ આવ્યો હતો। એપ્રિલમાં કેવો થઈ ગયો હતો બતાવો, વિચાર કરો। લાગતો તો કે ઉનાળો, આમ બધી બાજુ પવન પવન, કોઈના બારીના કાચ તૂટી ગયા, કોઈ કેવો અમારા પણ હતો તો આમ સ્લાઇડ તો આમ મળતી હતી। અહીંયા તો કંઈ ઇફેક્ટ નહોતો હતો। સૌરાષ્ટ્ર બાજુ જાઓ ત્યાં તો જોરદાર હતું। હા હા, ઘણી જ બધું જે જેટલો આમ વેસ્ટર્નમાં જેટલો ગયો એટલો એનો તીવ્ર ઇફેક્ટ હતો। ઘણા લોકોના છાપરા બાજુ, જે સૌરાષ્ટ્ર બાજુના તો ભયંકર થયો હતો। છાપરા બાપરા બધું ઉડી ગયા હતા, અને બધું માંડ માંડ કેવી મારા નીચે રહે છે,
એ કહે છે કે ભાઈ એ રાત કેવી રીતે કાઢી છે અમે ખબર છે, કેવી રીતે કાઢી છે. આમ એવી આવાજો આવતી, બધું આમ જેમ ધરતીકંપનો એક અનુભવ છે ને, જેમ વાત કરી તો લોકોને આમ થઈ જાય, એમ આનો પણ જે લોકો ફીલ થયો એને. આપણે કંઈ બહુ થયો નથી તો બહુ યાદ નથી, પણ જેને થયો છે એને યાદ છે. હવે જો જેમ એ સમુદ્રમાં વમણ આવે, તમે તો ઘરમાં છો, દાખલા વિચાર કરો કે તમે જહાજ ઉપર હો ને જહાજ ક્યાં ફસાઈ જાય? વમણમાં. અને પછી તમારો બલ ચાલે કે बल चाले? मैं समुद्र को चीर दूंगा ना, ये सब बातें कविताओं में अच्छी लगती हैं लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता. उस समय तो आप उसके साथ घूमते ही जाओगे, घूमते ही जाओगे, घूमते ही जाओगे. कब छूटोगे? आपका बल तो चलेगा नहीं. जब वो समुद्र शांत होगा तो सहज ही क्या हो जाएगा? वो जहाज बाहर पहुंच जाएगा. अब इस दृष्टांत में आपको बताना है कौन समुद्र है, कौन वमन है और कौन जहाज है. हमें कोई थोड़ी स्टोरी सुनानी थी, ताऊ ते की डॉक्यूमेंट्री फाइल थोड़ी बनानी थी हमें तो आपको ये बताना है कि कौन समुद्र है, कौन वमन है और कौन जहाज है. बताओ. जहाज आत्मा बराबर, और समुद्र वमन यानी रात, रात बराबर, ठीक. हाँ, तो समुद्र कौन है? आत्मा ही समुद्र है. आत्मा में ही वमन हो रहा है और आत्मा ही छूटेगा. समझ में आया क्या बोला? क्योंकि यहाँ तो एक ही महासमुद्र है, चैतन्य रत्नाकर चैतन्योदधि, बाकी तो सब कोई है ही नहीं. तो यही जैसे देखो समुद्र में वमन हुआ, लेकिन समुद्र के कारण नहीं हुआ, बाहरी चीजों के कारण. ऐसे ही आत्मा में राग आदि हुए, आत्मा के कारण नहीं हुए, बाहर के निमित्त आदि के कारण हुए. अब जैसे जब वो तीव्र होता है तो ज्ञान उलझा हुआ रहता है, छूटता नहीं है, विश्राम नहीं पाता. ऐसे ही जब हमारे अंदर में तीव्र कर्मोदय, तीव्र विपरीतताएं रहती हैं तो हमारा ज्ञान भी कैसा होता है? वंटोड़ियानी जेम फड़तो जाए. देखो गजब है एक बात, बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूँ. पवन जहाज पे ले जाते हैं ना, पाल वाले जहाज होते, एक दिशा की पवन हो तो साधक और चारे दिशा की पवन हो तो डुबाने वाले. ठीक है ना? सीधी गणित है, सीधी गणित है ना. पहले के समय जब पाल वाले जहाज होते थे, पाल समझ ना, सड़ वाले जब जहाज होते थे तब वो आगे ले जाने में कौन कारण बनती थी? पवन कारण बनती. तो पवन आगे ले जाने में कारण है, ये पूरा वाक्य है क्या? नहीं. एक दिशा की पवन आगे ले जाने में कारण है, ये कंप्लीट. लेकिन जब वो पवन चारों तरफ फूकेगी तब क्या होगा? तब डूब जाएगा. अब समझना, ऐसे विचार आपके जो ज्ञानमयी एकनिष्ठ विचार होंगे ना तो आपको ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे. लेकिन हमारे जो हर एक जीव का मिथ्यात्व की दशा में अगर आप विचारों का प्रवाह देखोगे ना तो बड़े भयंकर है. एक सेकंड में आत्मा अच्छी लगने लगती है, एक सेकंड में तड़का बुरा लगने लगता है. 9 बजे तक प्रवचन अच्छे लगते हैं, उससे 2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो बुरे लगने लगते हैं. अभी तो टाइम घबराना नहीं, दृष्टांत 10 मिनट पहले दे दिया है. हाँ, अभी अच्छा लगने ही वाला है, घबराना नहीं. एक सेकंड में जो अपने को परम प्रिय लगता है, एक अपनी बात नहीं माने, विपरीत हो जाता है.
इतना ज़्यादा हौच-पौच जीवन है अपना कि कोई प्रायोरिटी नक्की है ही नहीं। वो बनारसी दास जी कहते हैं गृहस्थ की दशा कैसी, लोहार की वो उसकी जैसी सांडसी समझ क्या बोलते मुझे पकड़ते इससे, सांडसी कहते ना, उसकी जैसी लोहार की सांडसी कैसी होती है, एक क्षण गर्म में जाती है और एक क्षण में फिर पानी में ठंडी होने के लिए जाती है, फिर गर्म में जाती है, फिर ऐसा गृहस्थ का जीवन होता है। क्षण में दुकान अच्छी लगती है, क्षण में लगता है कि सब नश्वर है, क्षण में लगता है कि अरे इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, क्षण में लगता है सबका क्या करना है, कोई काम का नहीं, अरे नहीं इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। कभी कभी पुत्र पत्नी परिवार परम प्रिय लगता है, कभी इनके चक्कर में तो कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे विचारों का एक चक्रवात होता है अपने अंदर में, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए अपनी गाड़ी गोल 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 चल आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये संसार चक्र है, बाहर 4 गति 84 लाख योनियों का चक्र नहीं है, ये अंदर का चक्र है जो बाहर दिख रहा है। तुम्हारे एक जैसे दिशा हो जाएंगे तो तुम मुक्ति को पा जाओगे, संसार चक्र नष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर में ही विचार में गोल 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 पना रहता है, तो गोल गोल का परिणाम गोल गोल। अब बनाओ जलेबी और निकले फाफड़ा, ऐसा थोड़ी होगा है क्या? समझे ना कि बनाओगे जलेबी तो जलेबी बनेगी, सीधा सीधा बेलोगे फाफड़ा तो फाफड़ा बनेगा जलेबी का डिजाइन करो फाफड़ा बन जाए सीधा सीधा, ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी भर गोल गोल विचारों में घूमे हो, अब बोलो सीधी सीधी मोक्ष गति मिल जाए, कैसे मिले? पॉइंट आया कि नहीं है? सीधी सीधी एकदम सीधी, जैसे समुद्र में जब तीव्र वमन होता है तो उस वमन के कारण वो जहाज घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता है, और जब वो वमन शांत हो जाता है तो जहाज को छोड़ देता है। ऐसे तत्व ज्ञान के बल से जो आपके अंदर का जो क्या कहना उत्पात है, जो चक्रवात है, वो चक्रवात शांत हो जाएगा तो ज्ञान की परिणति अपने आप बाहर निकल आएगी। और जब ज्ञान चक्र जैसे जहाज चक्रवात से छूटा तो चलना थोड़ी भूला था, वो तैरना थोड़ी भूला था, अपने आप मंजिल को पा जाएगा। ऐसे ही जब आप इस चक्रवात से छूटोगे तो तुम्हारे हमारे अंदर की कैपेसिटी चूक थोड़ी गई, खत्म थोड़ी हो गई है, वो तो है, लेकिन उलझने के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। कितना बड़े से बड़ा वो हो, जो कहते हैं जहाज को चलाने वाला कैप्टन हो, बराबर, लेकिन वो चक्रवात के बीच में जहाज नहीं चला सकता। और अज्ञानी भी हो, कुछ नहीं आता हो, लेकिन सरल वातावरण में हो, तुरंत आगे निकल जाए। ऐसे तुम्हारी होशियारी संसार के चक्रव्यूह में दबके रह गई। अब आप संसार को होशियारी कहते हो, मगर इनके कारण आत्मोद्धार की होशियारी तब गई। थोड़े शांत हो जाओ, छूट जाओगे, अपने आप पार निकल जाओ, भरोसा रखो। जानबूझ के चक्रवात में कूदना ठीक नहीं। देखो एवो समुद्રના જેમ સર્વવિકલ્પો જલ્દી બમી નાખ્યા છે, એવો નિર્વિકલ્પ અચલિત નિર્મળ આત્મા વિજ્ઞાન ઘન થયો થકો। કેવો વિજ્ઞાન ઘન હોતા हुआ आ आत्मा आश्रवों निवर्ते छे। विज्ञान घन हुआ, ज्ञान 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 ज्ञानमय हुआ, एक दिशा की पवन चली, अब जहाज पहले पार पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्षमता थी। लकड़ी नहीं बोली, लकड़ी तैर नहीं सकती, जहाज तैर सकता है। लकड़ी तैरेगी तो कहाँ तक जाएगी? छोटी सी नाव होगी तो कहाँ तक जाएगी? बड़ा जहाज, आत्मा ऐसा। देखो भावार्थ बड़ा सरल सा है, इसलिए उसको पढ़ देते हैं। शुद्ध नेથી જ્ઞાનીને આત્માનો એવો નિશ્ચય કર્યો છે। કેવો નિશ્ચય કર્યો છે? હું એક છું, હું શુદ્ધ છું, પરદ્રવ્ય પ્રત્યે મમતા રહિત છું અને જ્ઞાન દર્શનથી પરિપૂર્ણ વસ્તુ છું। આ બધા ઉપર આપણી ચર્ચા થઈ, મૂળમાં પણ થઈ અને ટીકામાં પણ થઈ। જ્યારે તે જ્ઞાની આત્મા આવા પોતાના સ્વરૂપમાં રહેતો થકો, ऐसा मानकर अपने स्वरूप में रहता हुआ तेना ज अनुभव रूप थाय छे। आ ये लाइन गजब आई।
पहले ऐसा विचार करे फिर वैसा अनुभव होगा। क्या बोला? जैसा विचार करे वैसा अनुभव होगा। आ समझ में आई ना? त्यारे आत्मा क्रोधादिक आश्रवोनो क्षय पामे छे। ऐसा विचार करोगे तो पैसा होगा। જેમ સમુદ્રના વમણ ઘણા કાલથી વહાણને પકડી રાખ્યો હોય પણ પછી જ્યારે વમણ સમે ત્યારે તે વહાણને છોડી દે છે। આગીનો વાત તેમ આત્મા વિકલ્પોના વમણ, જો શેનો વમણ કીધું અંદરમાં, બીજું કંઈ વમણ છે જ નહીં, નિરંતર વિકલ્પ વિકલ્પ એનો વમણ, એ વિકલ્પોના વમણને સમાવતો થકો આશ્રવોને છોડી દે છે। આશ્રવોને છોડી દે એટલે સંવરમયી પરિણતિ પ્રગટ થઈ ગઈ અને જેને સંવર પ્રગટ થયો એના સંસાર સમુદ્રનો કિનારો, સીધી વાત છે।